क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट का पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव लेकर रेनबो क्लासेस तैयार है आपके ब्रह्मी की परीक्षा के लिए। तो आप बिना विलंब किए अच्छे से केयर कीजिए अपने टॉपिक पर और देखिए पहला प्रश्न क्या है। किसी वस्तु पर आवेश, मुख्य चीज पकड़िएगा, किसी वस्तु पर आवेश। बच्चे जानते हैं क्यों मिस्टेक करते हैं? क्योंकि उनको प्रश्न पर ही नहीं फोकस हो पाता है। आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। प्रश्न कितना यानी इंपॉर्टेंस है आप समझ सकते हैं। तो आखिर 21 पे इतना कूलाम से आपको ये बिल्कुल रटा रटाया सा आपको यह आंसर आ रहा होगा और ये आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर आपको ये आंसर सही हो गया। क्या दूसरा प्रश्न की बात करेंगे तो एक लंबे समरूप आवेश सीधे तार से, अच्छा से पकड़िएगा प्रश्न, सीधे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 और E2 का अनुपात होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा 2:1 यानी 2/1 हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट है एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 और E2 के बीच का कोण 0 है। E1 अनुपात E2 एवं 0 होंगे। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 2:1 पाई आंसर होगा, यानी C इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा वो तो थ्योरी में आपको मिलेगा। यहां चल रहा है फटाफट यानी प्रश्न और उनका आंसर। बल आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण का मान होगा, है नहीं, P × E। इसके बाद आपका प्रश्न है कि बल आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P तथा E के बीच कोण होंगे। आप आंसर इसका अच्छे से सुनिएगा और इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। समझ रहे होंगे बात को, यानी अच्छे से याद करिए और आप अपने ऑब्जेक्टिव में आगे बढ़ जाइए। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है? आपको इसमें यानी कभी भी ये सही नहीं होगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काहे को काटेंगे भाई, तो इसलिए इसमें हो जाएगा डी, नहीं काटती है। इसके बाद आपका 7वें नंबर प्रश्न है विद्युत आवेश का क्वांटम मात्रक में होता है। तो इसको तो आप रट जाइएगा, है ना, एग्जाम में आपको जरूरी होगा। एक विद्युतीय द्विध्रुव, सही बात है, दो विपरीत आवेश से बना है जिनके परिणाम आपको लिखा गया है एवं इतना और उनके बीच की दूरी आपको लिखा गया है। तो इसका सही आंसर आपको बी होगा और आप इस तरह से बढ़ गए हैं आगे अपने टॉपिक के साथ। देखिए प्रश्न के साथ आंसर भी मैंने आपके लिए, आपके सुविधा के लिए तैयार किया है। और स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है ये तो संरक्षित, आप अच्छा से सब्जेक्टिव प्रश्न जब आप पढ़े थे तो अच्छा से आपको पता हो चुका है। इसके बाद आपको यानी नेक्स्ट प्रश्न आपको जब लेकर चलेंगे तो 10 नंबर है कि मूल बिंदु पर एक धन आवेश Q स्थित है जबकि x = 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु धन आवेश 2Q स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आवेशों के, यानी सी आंसर सही होगा। आवेशों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो सकती है ना, किसी भी बिंदु पर। ये तो बिंदुवत होता है तो मान आप जानते हैं अच्छा से। 11 नंबर प्रश्न, इसको तो आप ऐसा ही आंसर बना लीजिएगा, इसमें सोचने नहीं, हमारी कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। एक वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जो y अक्ष पर दिष्ट x अक्ष की ओर जाने पर बदलता है पर y एवं z अक्ष की ओर अचर रहता है। यदि द्विध्रुव x अक्ष पर स्थित हो तो कुल बल इसमें क्या होगा? तो आप बताइए, x अक्ष की ओर ही होगा क्योंकि हम जल्दबाजी में आपके साथ रहते हैं, क्योंकि आप जल्दी आंसर ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको सोल्व करने का समय नहीं है, सोल्व करने वाला भी क्लास चलता है। तो अब है एक पेखी पदार्थ के धातु के 2 गोले A तथा B दिए गए हैं।
एक पर क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, आप समझ सकते हैं, दिया गया है, तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो आखिर बताइए, यहां पर बी हो जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा और बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। प्रश्न आप अच्छे से देखिए और उसका सही आंसर ढूंढ लीजिए। इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश होती है, ये तो हम नहीं बताएंगे, आपको अच्छा से पता होगा। विशिष्ट आवेश पूछा है, तो विशिष्ट आवेश के लिए आपका सही आंसर 1.8 इंटू समझ गए होंगे। इसके बाद डी वाई मात्रक होता है, किसकी होती है? आप अच्छा से समझ सकते हैं डी वाई मात्रक के बारे में, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी सी आंसर सही होगा। आपने भी सी मार रहे तो सही आपका हो जाएगा। देखिए 15 प्रश्न हो चुका है, 15 प्रश्न पर आप लोग फोकस करिए। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को जांच करने की बात है, तो यहां पर सही आंसर होगा सतह के लंबवत होती है, और इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। क्लियर हो गया होगा। 16 नंबर पर आप अच्छे से फोकस करिए। देखिए अच्छा से आपको तैयारी करने की बात है, अच्छा से पढ़ने की बात है, और रेनबो देता है हमेशा ऑफर बच्चों को। हमारे यहाँ कमजोर बच्चे भी बताइए बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि कमजोर बच्चे आते हैं तब तक कमजोर रहते हैं, लेकिन जब मेरे पास जब कुछ दिन की क्लास हो जाती है तो मैंने उनको कमजोर होने की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उनको मैं इतने अच्छे से प्रेरणा देता हूं ना कि वह कमजोर बच्चे भी आगे आ जाते हैं। बस सीखने का उनमें लालसा होनी चाहिए, और जब वो सीखने के लिए वो प्रयास करेंगे ना, तो कमजोर बच्चे उस दिन तक मैं मानता हूं जब तक हमसे वो दूर है, उसके बाद हमारे पास उसको नामांकन हो गई, हम उसको 2-3 दिनों का क्लास दे दिए, फिर वो कभी कमजोर नहीं रह पाता है। और यह बिल्कुल हमारे यहाँ कम समय में भी बच्चे अच्छे तैयारी करके ब्राह्मी की परीक्षा को बेहतर बनाते हैं, और हम देते हैं बच्चों का अच्छा परिणाम, यानी वह अच्छे प्रतिशत के साथ पास करते हैं। और मैंने ब्राह्मी के बाद भी एक यानी विशेष प्रकार का सुविधा रखा हूं। वो सुविधा जानते क्या है? ब्राह्मी के बाद भी हर एक बच्चे जो 78% अंक के साथ ऊपर अंक ला रहे हैं, उनको आगे की 1 साल का पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप को कोई टेंशन नहीं लेना है, उनके लिए मैं सब तरह से प्रबंध किया हूं। और 78% नंबर के साथ जब वो ब्राह्मी पास करेंगे, तो मैंने हर एक महीने उनके कॉम्पिटेटिव की पढ़ाई और नौकरी के लिए जो पढ़ाई करेंगे, उनको हर एक महीने उनके अकाउंट में मैंने बैलेंस भेजने का काम करता हूं। और यह स्थिति उनके साथ बताइए आएगा, उत्पन्न होगा, जो 78% के साथ हमारे यहाँ इंटरमीडिएट में यानी अंक प्राप्त करेंगे। समझ गए होंगे बात को। आगे चलिए। इसके बाद आपको यह समझना है, एक कूलाम आवेश बराबर होता है, तो एक कूलाम आवेश बराबर होता है आपको, यानी ये आंसर आपको सही होगा। इसके बाद लेकर चल रहा हूं, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 पाई इंटू 10 के 106। आप यहां देखिएगा चित्र को यानी स्पष्ट करते हुए, चित्र दर्शाता है कि दो आवेश Q1 और Q2, Q1 और Q2 के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है? तो यहां पर सही आंसर होगा दोनों यानी ऋणात्मक यानी होने का स्थिति बताता है। क्यों भाई? कहता है चित्र दर्शाता है कि आवेश Q1 और Q2 के कारण विद्युतीय क्षेत्र रेखा पर आवेशों का बाहरी चिन्ह क्या है? तो अब बताइए बाहरी चिन्ह क्या होगा? अब बताइए, इसलिए आपको यानी चुनना है कि बाहरी जो होगा वह ऋण होगा, और ये दोनों ऋणात्मक सही होगा। और ऋणात्मक इसलिए सही होगा क्योंकि बाहरी फोकस, और आप एरो दे करके कर सकते हैं पता कि क्या होगा। इसके बाद एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q बराबर NE, जहां E बराबर इतना है, जहां N के मान क्या होंगे? तो N के मान आप जान ही रहे हैं, बढ़ता होगा +-1 +-2। ये तो आपको कहना है, तो खुद ऑटोमेटिक आपको आंसर याद होगा, है कि नहीं? उसके बाद है एक विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव को x अक्ष के समानांतर रखा जाता है, द्विध्रुव पर बल क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर होगा x अक्ष के यानी अनुप्रस्थ होगा, x अक्ष के अनुप्रस्थ होगा। आप इसका भी सही आंसर ढूंढ लीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है। एक विद्युतीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव यानी द्विध्रुव आघूर्ण यानी इस पर लगता बल आघूर्ण होगा, तो ए नंबर का सही होगा। जेड अक्ष की ओर इसका इंडिकेट कर रहा है, जेड अक्ष की ओर होगा। इसके बाद x अक्ष पर x बराबर 0, q तथा x बराबर a पर T2Q आवेश रखे हैं, E का मान 0 होगा, तो 0 होगा, तो इसको यानी x से बड़ा कौन होगा? 0 होगा। इसके बाद आपको सही आंसर चुनना है 23 नंबर। x अक्ष पर x बराबर 0 तथा q तथा x बराबर, तो 2Q आवेश
रखे गए हैं तो इसके लिए हो जाएगा आपका यानी कितना। अच्छा से प्रश्न को हैंडल करिए रखेंगे तो आवेश Q से N तथा आवेश 2Q से N2 क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तब N1/N2 होगी 1/2, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 24, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, आखिर किससे, यानी यहां से। इसके बाद 25 नंबर का प्रश्न, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है, तो सही आंसर होगा इसका बढ़ता है, बी इसका सही आंसर होगा। तो आप पढ़ रहे हैं रेनबो क्लासेस के चैनल पर और आप हैं यानी पूर्व के छात्र, तो सही बात है। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट जरूर करिए। इसके बाद मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय हिंद।